हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो नववर्ष की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो साल है 2024 हम लोगों के जीवन में ढेर सारी कामयाबियां लाए और खुशियां लाए, ठीक ना। आप नए नए ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी हम कामना करते हैं। और जो आज हम लोग देखने वाले हैं इस अपने मैथ्स के क्लास में, हम देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर, तो इसमें हम 13 और इसके आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आपका एक या दो लेक्चर में ये 2-4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इस चैप्टर के 12 के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग फिर जो अपना सीरीज है वो क्वेश्चन करने वाला, मतलब आपकी प्रैक्टिस पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे उसके लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ये जो ओ पी बी क्यू क्या है, एक चतुर्थांश है। और इसके अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है, ठीक है। ओ ए बी सी ये क्या है, एक वर्ग बनाया गया है किसके अंदर, इस चतुर्थांश के अंदर। और कह रहा है यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर हो और ओ ए बराबर कह रहा है अगर 20 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछ रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा छायांकित किया हुआ है, मतलब इस वर्ग के छोड़कर जो ये हमारा क्या है, ठीक है। तो इस वर्ग को छोड़कर जो हमारा वृत्त का चतुर्थांश है उसमें जो भी क्षेत्रफल बच रहे हैं उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या कह रहा है, एक हमको एक चतुर्थांश है ओ पी क्यू, ठीक है। और ये जो इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है ओ ए बी सी, जिसकी भुजा हमको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको निकालेंगे कैसे, इसका सल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग। तो इसका सल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लें, निकालेंगे कैसे सल्यूशन। उसके लिए हमको ये चाहिए कि इस जो चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश वाला भाग है, उसमें से अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको मिल जाएगा हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे ट्विस्ट है, जो आपके लिए जरूरी चीज है कि कैसे हम निकालेंगे। देखो इसकी ये जो चतुर्थांश है इसकी हमको त्रिज्या नहीं पता है, मतलब ओपी या ओ क्यू हमको नहीं दिया गया है, ठीक है। हमको बस वर्ग की भुजा बता दी गई है। तो हम अब ये देखना है कि हम कैसे इसकी त्रिज्या निकालते हैं, इस जो क्या है जो चतुर्थांश है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो ये हमने विकर्ण खींच लिया ओ बी। अच्छा ये बताइए ओ बी बराबर ओ पी होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि देखो ये वृत्त ऐसे से ही तो गया है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर कितनी दी गई है हमको, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं इसके लिए। ये देखो समकोण होगा 90 अंश का, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है। ओ ए बी में हम क्या देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भी भुजा ए बी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अब यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम ओ बी निकाल सकते हैं। तो हम कर्ण का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर बराबर लिख देंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ओ ए और ओ बी हमको कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 20 रख देंगे। ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब 20 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 400, ठीक है, प्लस 400। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 800 आ गया, ठीक है। ओ बी स्क्वायर बराबर, तो अगर ओ बी बराबर जानना चाहें तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट 800 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 800 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही गुणनखंड करना पड़ेगा। या आप सिंपली अगर जानना चाहो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोचो 8 गुणा 100 ना, ठीक है।
और 8 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, और 100 का करेंगे तो 10 गुणा 10। ये आसान तरीके से कर रहे हैं ताकि आपको वर्गमूल ज़्यादा टेंशन ना लेना, उतना बड़ा करेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो यहाँ जोड़ा बनाएंगे, देखो 2 का 1 बन रहा है और 1 10 का बन रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, 1 10 बाहर आ गया, अंडर रूट में अभी कुछ बचेगा, देखो एक ये वाला 2 जो है ये हमारा बच रहा है ना, तो इसको हम यहाँ अंडर रूट में चिपका देंगे, तो ये हो गया 20 अंडर रूट 2, ये हमारा कितना आ गया, ओ भी बराबर आ गया, ठीक है। तो अब हम वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या बता सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः वृत्त की चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर, ठीक है, क्या होगा, यही 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हम जो हमको निकालना है अब हम डायरेक्ट वो निकालते हैं, ठीक है। चतुर्थांश है तो ये पूरा कोण कितना होगा बताओ, 90 अंश का होगा ना, क्योंकि इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं क्यों है 90 अंश का। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इस जो हमको चाहिए, क्या हमको क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल माइनस हम क्या कर देंगे यहाँ पे देखो, इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक ना। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो क्या दिया गया है हमको, कैसे क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे त्रिज्या रख देते हैं जो हमको दिया गया है 20, ये जो हमारा निकल के आया है 20 अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो 22/7 गुणे 20 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, थीटा कितना है 90 अंश है हमारा, और बटे 360 माइनस भुजा क्या दिया गया है इसमें देखो, भुजा किसकी चाहिए हमको, इस वर्ग की भुजा है, ठीक है ना। तो वर्ग की भुजा हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 20 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये देखो अब क्या आ जाएगा 22/7, ये कितना जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, ठीक ना, बटे 4, यहाँ पे कितना है बटे 4, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, चाहे 400 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक ना, उसके बाद सॉल्व करके फिर बाद में घटा देंगे, ठीक है। 400 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा देखो, इसको काट दिए तो 2 आ गया, 22 और 2 से इसको काटेंगे तो 11 आ गया, 11/7 माइनस यहाँ से 400 बाहर ले लिया हमने तो 1 बचेगा ना। अब कितना आ जाएगा देखो 400 गुणा 7 का 1 में होगा तो 11 माइनस 7/7, तो ये हमारा आ जाएगा 400 गुणा 11 में से 7 जाएगा तो 4/7, तो ये कितना आ जाएगा 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, ठीक ना, जल्दी से।